5/18 कॉमा 17/121. सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 5 और 121. तो 5 इंटू 121 करेंगे 605 आएगा. सेकंड प्रोडक्ट में 18 इंटू 17, 18 इंटू 17 है 306. ओके, सो अब 605 इज ग्रेटर देन 306. तो फर्स्ट प्रोडक्ट बड़ा है सेकंड प्रोडक्ट से, इसलिए फर्स्ट रेशियो बड़ा है सेकंड रेशियो से. 5/18 इज ग्रेटर देन 17/121. ओके, फोर्थ. नाउ रूट 80 अपॉन रूट 48 comma root 45 upon root 27. So we have root 80 is equal to root 16 into 5. root 16 into 5 का मतलब root 16 into root 5. root 16 का वैल्यू आएगा 4 और into root 5. ओके, रूट 48 का मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट 16 इंटू 3 आएगा. तो रूट 16 इंटू रूट 3, रूट 16 का मतलब 4 रूट 3 हो जाएगा. बराबर है, बिकॉज रूट 16 का वैल्यू 4 होता है. रूट 45 का मतलब रूट 9 इंटू 5. तो रूट 9 इंटू रूट 5, रूट 9 का मतलब 3 रूट 5. ओके, एंड रूट 27 का मतलब रूट 9 इंटू 3, दैट इज रूट 9 इंटू रूट 3. रूट 9 का मतलब 3 रूट 3. ओके, सो इस तरीके से रूट 80 अपॉन रूट 48 इज इक्वल टू, ये दोनों का आंसर क्या आएगा 4 रूट 5 अपॉन 4 रूट 3. तो 4 4 कैंसिल, रूट 5 अपॉन रूट 3 आ गया फर्स्ट इक्वेशन. हाँ, ओके. नाउ रूट 45 अपॉन रूट 27 का वैल्यू कितना आया, ये देखो 3 रूट 5 अपॉन 3 रूट 3. तो 3 3 कैंसिल हो गया, रूट 5 अपॉन रूट 3. अब ये भी रूट 5 अपॉन रूट 3, ये भी रूट 5 अपॉन रूट 3, यानी क्या हो गया, दोनों रेशियोज का वैल्यू सेम है. देयरफॉर वी गेट रूट 80 अपॉन रूट 48 इज इक्वल टू रूट 45 अपॉन रूट 27. ओके, नेक्स्ट 9.2 अपॉन 5.1 कॉमा 3.4 अपॉन 7.1. ओके, फर्स्ट प्रोडक्ट के अंदर 9.2 इंटू 7.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 65.32 आएगा. इधर मैंने रफ में किया हुआ है. एंड सेकंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 5.1 इंटू 3.4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 17.34 आएगा. अब 65.32 बड़ा है फर्स्ट प्रोडक्ट, इसलिए फर्स्ट रेशियो बड़ा. देयरफॉर 65.32 is greater than 17.34. therefore 9.2 upon 5.1 is greater than 3.4 upon 7.1. understood? now question number 4, ABCD quadrilateral ABCD is a parallelogram. ये देखो ABCD, ये एक parallelogram है. the ratio of angle A to angle B is of this parallelogram is 5:4. ये 5:4 है. ओके, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी. तो एंगल बी का मेजर फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन, रेशियो ऑफ एंगल बी एंड एंगल ए एंड एंगल बी इज 5:4. therefore let x be the common multiple of 5 and 4. यानी क्या है, तो कभी भी याद रखना रेशियो जब भी दिया रहेगा और उसे अगर सॉल्व करने को कहा होगा तो हमेशा याद रखना कॉमन मल्टीपल x लेके सॉल्व करना है. तो यहाँ पर x be the common multiple of 5 and 4. therefore मेजर एंगल a is equal to 5x हो जाएगा. यहाँ पर a का वैल्यू 5 है इसलिए, यानी 5 करस्पॉन्ड कर रहा है a को इसलिए, एंड मेजर एंगल b विल बी 4x. ओके, नाउ वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. और हम जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं बिकॉज उसके अपोजिट साइड पैरेलल होती है. तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हो गए और वो दोनों का एडिशन 180 होगा. तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 180. देयरफॉर 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180. 5 प्लस 4 मिलाकर 9x हो जाएगा. 9x इज इक्वल टू 180. ये देखो, सो देयरफॉर ये 9x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9. तो 180 अपॉन 9 में x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा. बराबर है. तो मेजर एंगल b इज इक्वल टू 4x विच इज इक्वल टू 4 इंटू 20, दैट इज 80. ओके, तो मेजर एंगल b पूछा था इसलिए हमने मेजर एंगल b का वैल्यू फाइंड आउट किया 80. राइट, नाउ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9. 5 years hence यानी 5 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:5. उनके एजेस का रेशियो 3:5 हो जाएगा. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनका प्रेजेंट एजेस कितना रहेगा ये फाइंड आउट करना है. लेट x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 9. ओके, अब 5 और 9 दोनों का कॉमन मल्टीपल x है, हमेशा इसी लिया जाता है. ओके, therefore present age of Albert will be 5x and present age of Salim will be 9x. ओके, कॉमन मल्टीपल लेने का डायरेक्टली हम इसको x में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ अल्बर्ट्स एज आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद में अल्बर्ट का एज होगा 5x प्लस 5 एंड सलीम का एज, सलीम्स एज आफ्टर 5 years विल बी 9x प्लस 5. तो अब 5 साल के बाद उनके एज का रेशियो जो 3:5 दिख रहा है, इसलिए बाय गिवन कंडीशन 5x प्लस 5 ये अल्बर्ट का एज 5 साल के बाद का एंड 9x प्लस 5 यानी कि ये सलीम का एज है 5 साल के बाद का, उसका रेशियो है 3:5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 9x प्लस 5. 5 5 25x हो जाएगा प्लस 5 5 25 इज इक्वल टू 3 9 27x प्लस 3 5 15. सो 25, अब ये क्या होगा, ये 15 जो है यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा और ये 25 उधर जाके राइट हैंड साइड पे माइनस हो जाएगा 27 में से. तो 25 माइनस 15 यानी 10 हो जाएगा. 27 माइनस 25 विल गेट 2x. सो 10/2, ये 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई करा इधर आके डिवाइड करेगा तो 10/2 यानी 5 years विल बी x. x का वैल्यू 5 years मिला
तो अल्बर्ट का एज पूछा है अपने को, और सलीम का। तो अल्बर्ट्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5x, दैट इज 5 into 5 25 years अल्बर्ट का एज, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सलीम विल बी 9x, दैट इज 9 into 5 45 years। अंडरस्टूड? ओके। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से यहाँ पर रुकते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और के मेथड देखेंगे।